हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में इजी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे फ्रा लिपोलिपि, जिसे लिखे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अबाउट द पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग 7 मई 1812 को कैम्बरवेल लंदन में पैदा हुए और 12 दिसंबर 1889 को उन्होंने इटली के शहर वेनिस में वफात पाई। वफात से पहले बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रॉबर्ट ब्राउनिंग को सिविल लॉ में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की। रॉबर्ट ब्राउनिंग वेस्टमिंस्टर एबी में दफन है। वो एक शायर और ड्रामा निगार थे। अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से विक्टोरियन शायरों में वो सर फहरिस्त रहे हैं। उनकी शायरी में मौजूद आयरनी, कैरेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स, चैलेंजिंग वोकेबलरी और सिंटेक्स उनकी शायराना तख्लीक का मुंह बोलता सबूत है। द रिंग एंड द बुक उनकी मशहूर तसनीफ है जो 1868 और 1869 में शाया हुई। अबाउट द पोएम। फ्रा लिपोलिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग की नज्म है। ये नज्म 376 लाइनों पर मुश्तमिल है। 1855 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शायरी का एक मजमुआ शाया किया जिसका नाम था मैन एंड वुमेन। ये नज्म एक राहिब के गिर्द घूमती है, एक मंक के गिर्द घूमती है। वो राहिब मुसव्वर थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग का शुमार विक्टोरियन इंग्लैंड के मुमताज शायरों और ड्रामा निगारों में होता है। तंज़ो मज़ा उनकी शायरी का अहम खासा है। वो मजबूत सियासी नजरियात रखते थे और विक्टोरियन सियासत पर बाकायदा तबसरे करते थे। वो यहूद दुश्मनी और गुलामी की शदीद मुजम्मत करते थे। अंग्रेजी अदब में रॉबर्ट ब्राउनिंग को अहम मुकाम हासिल है, ताहम अपने ज़माने में वो कोई ज़्यादा मकबूल नहीं थे। फ्रा लिपोलिपि उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी है। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। ये नज्म आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। समरी ऑफ द पोएम। इस नज्म के अंदर ब्राउनिंग ने एक राहिब की कहानी बयान की है। इस नज्म का मरकजी किरदार प्रोटैगनिस्ट मिड 15th सेंचुरी का एक हकीकी राहिब है। उसका नाम है फ्रा लिपोलिपि। फ्रा इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भाई। इसे हम ब्रदर लिपो भी कह सकते हैं। चर्च ने ब्रदर लिपो को मुसव्वरी की जिम्मेदारी सौंपी है। ये नज्म उस राहिब की फनकाराना सलाहियतों और चर्च की उनसे तवक्कुआत के मबैन कशमकश बयान करती है। रात का वक्त है। फ्रा लिपो अपने घर जा रहे हैं। पिछले चंद घंटे उन्होंने अपने स्टूडियो में मुसव्वरी करते और पीने में गुजारे हैं। वो इतने मदहोश हैं कि ठीक तरह से चल भी नहीं सकते हैं। सोने के लिए वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के ज़माना बदनाम इलाके के करीब से गुजरते हैं। ये इलाका जो बदनाम इलाका जो है यह रेड लाइट एरिया। उनकी मोनेस्ट्री अभी कुछ फासले पर है। इस मोनेस्ट्री का नाम है कारमाइन क्लॉइस्टर। ब्रदर लिपो रेड लाइट एरिया के करीब से गुजरते हैं तो पुलिस उन्हें देख लेती है। पुलिस समझती है कि उन्होंने काबा खाने में कुछ रकम अदा की है। ब्रदर लिपो जो कि एक राहिब हैं यानी मंक हैं, उन्हें पुलिस की गलत फहमी पर हंसी आती है। वो पुलिस को बताते हैं कि कोसिमो मेडिची के यहाँ ब्रदर लिपो मुलाजम है और मेडिची खानदान जो है फ्लोरेंस पर हुकूमत करता है। मेडिची फैमिली जो है इन्होंने रेनेसांस मूवमेंट की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा किया था। ब्रदर लिपो पुलिस अफसरान से कहते हैं कि वो उसके बारे में कोसिमो से तस्दीक कर सकते हैं। पुलिस वाले किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, लिहाजा पुलिस ब्रदर लिपो को छोड़ देती है। इसके बावजूद ब्रदर लिपो अपने आप को दुरुस्त साबित करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। वो जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने शाम का वक्त अपने स्टूडियो में गुजारा है। चर्च ने पेंटिंग्स की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, गुज़श्ता 3 हफ्तों से वो अपने स्टूडियो में इस पर काम करते रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ आराम करने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कोठे का रुख किया, लेकिन अब वो शायद ही इस बात को तस्लीम करें। वो अपनी नेक नामी बरकरार रखना चाहते हैं। ब्रदर लिपो कहते हैं कि स्टूडियो की खिड़की से बाहर एक म्यूजिकल प्रोसेशन गुजर रहा था। उस वक्त वो बेशुमार सेंट्स की तस्वीरें पेंट करने में मसरूफ थे। लिहाजा उन्होंने अपने काम से ब्रेक करने का इरादा किया
اور وہ میوزیکل پروسیشن کے ساتھ مل گئے۔ وہ ان کے ساتھ گلیوں میں گھومتے رہے اور ان کے ساتھ مے پیتے رہے۔ میوزک گروپ کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے بعد وہ گھر جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں روک لیا۔ بردر لیپو ابھی تک کوٹھے پر جانے سے متعلق کہانی کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس کے سامنے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے معاملے میں بردر لیپو ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ وہ پولیس کو اپنے بچپن کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح والدین کی وفات کے بعد انہوں نے انہی گلیوں میں پرورش پائی، اس لیے وہ بھیک مانگ کر گزر بسر کرتے تھے۔ مونیسٹری جانے سے پہلے وہ بھیک مانگا کرتے تھے اور ایسے ہی گزر بسر کرتے تھے۔ بعد میں راہب بننے کے لیے وہ مونیسٹری میں چلے گئے۔ یہاں انہیں پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے اور بھرپور سستی اور کاہلی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ راہبوں نے بردر لیپو کو لاطینی سکھانے کی کوشش کی، تاہم بردر لیپو سمجھتے تھے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ مونیسٹری کے اندر راہبوں نے اس کے اندر چھپی مصوری کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور فیصلہ کیا کہ بردر لیپو اچھی مصوری کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں مصوری کے فن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جس بھی چیز پر ان کی نظر پڑتی ہے، یعنی فرا لیپو کی، وہ اس کی تصویر بنا ڈالتے ہیں۔ تاہم مونیسٹری کا پرائر بردر لیپو سے خوش نہیں۔ پرائر جو مونیسٹری کا منتظم اعلیٰ ہے، پرائر چاہتے ہیں کہ ان کی مصوری جاندار ہونی چاہیے، یعنی ان میں سول جو ہے SOUL وہ نمایاں ہونی چاہیے، جبکہ مصور اپنے فن میں سول اور خوبصورتی یعنی ایستھیٹک سینس جو ہے دونوں کو لانا چاہتے ہیں۔ کچھ راہب ان کے کام پر تنقید کرتے ہیں، لیکن بردر لیپو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کواسیمو میڈیچی کے سہارے کی امید ہے۔ لیکن راہبوں کی سرزنش ان کے جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ بردر لیپو راہبوں کے سخت رویے سے بغاوت کرتے ہیں۔ رات کے وقت وہ چپکے سے مونیسٹری سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ مونیسٹری میں ایک اور نوجوان ہے، وہ بھی بڑا ہو کر بردر لیپو کی مانند بنے گا۔ وہ راہبوں کے خلاف بولنا جاری رکھتے ہیں۔ کچھ دیر ان کے خلاف بولنے کے بعد انہیں برا محسوس ہوتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ چرچ کے ساتھ الجھ کر کسی پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ لیپو بیان کرتے ہیں کہ وہ چرچ کی نظروں میں اچھا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی پینٹنگ بنانے جا رہے ہیں، جس میں گاڈ، میڈونا یعنی میری اور ایک چائلڈ بھی شامل ہوگا۔ اس پینٹنگ میں بردر لیپو کا پورٹریٹ بھی شامل ہوگا۔ اس مقام پر لیپو کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی پینٹنگ کے حوالے سے اپنے بارے میں تفریحی کہانی بتانا شروع کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اپنا وقت کیسے گزاریں گے۔ بردر لیپو پولیس افسران کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ مونیسٹری جانے کا موقع کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اگرچہ انہیں مونیسٹری سے محبت ہے، لیکن وہ کوئی نیک شخص نہیں ہے، یعنی بردر لیپو اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان ہے اور اسے خدا اور مصوری کے فن سے عشق ہے۔ اس کی کہانی پولیس افسران کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، اس لیے وہ ان سے مزید معلومات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بردر لیپو ابھی تک نشے میں ہے، ان کا سر چکرا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ پولیس والوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بردر لیپو اپنی مصوری کے انداز یعنی ان کی مصوری کا سٹائل جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ بردر لیپو کو اپنی فنکارانہ دیانتداری اور الہام پر بھروسہ ہے، یعنی ریویلیشن پر بھروسہ ہے۔ جن سینٹس کی تصویریں بنانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے، بردر لیپو اپنی تصویروں میں ان مقدسین کو زیادہ مقدس یا پرکشش نہیں بناتے جتنے کہ وہ حقیقت میں تھے۔ بردر لیپو سمجھتے ہیں کہ انسانیت فن کے بغیر زیادہ خوبصورت ہے۔ اس بات پر مونیسٹری کا سرپرست پرائر جو ہے بردر لیپو سے متفق نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ بردر لیپو مقدس شخصیات کی تصویریں پینٹ کرے۔ پرائر کو مقدسین، عظیم الشان عمارتوں
और फरिश्तों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मोनेस्टिक लाइफ बड़ी मुश्किल है। ब्रदर लीपो बयान करते हैं कि किस तरह मुसव्वर बनने से पहले राहिब उनसे काम करवाते थे और लातीनी जुबान सीखने पर मजबूर करते थे। ब्रदर लीपो सुस्त हैं, काहिल हैं, उन्हें किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए दूसरे राहिब ब्रदर लीपो को पसंद नहीं करते हैं। अगरचे सारा दिन ब्रदर लीपो मुकद्दसीन की तस्वीरें बनाते हैं, उन्हें इस काम से सख्त नफरत है, यानी मुकद्दसीन की तस्वीरें बनाने से। लेकिन जो कुछ प्रायर कहता है, ब्रदर लीपो के पास उसको करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, यानी जो प्रायर कहते हैं वो ब्रदर लीपो को करना पड़ता है। ब्रदर लीपो समझते हैं कि ये काम अगरचे उन्हें पसंद नहीं है, पर यह सड़कों पर रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि बचपन उन्होंने सड़कों पर गली मोहल्लों में गुजारा था। पुलिस अफसरान ब्रदर लीपो की बातों पर हैरान होते हैं कि अगर ब्रदर लीपो का विजन प्रायर या चर्च से मुख्तलिफ है तो वो कैसे उनके लिए मुसव्वरी कर सकते हैं। ब्रदर लीपो बताते हैं कि प्रायर को खुश करने के लिए ब्रदर लीपो एक पेंटिंग बनाएंगे। वो खुदा और मैडोना की एक अहम तस्वीर मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, यानी वो प्लानिंग करते हैं कि एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाएंगे, उसमें गॉड होगा, मैडोना, मैरी होंगी और एक बच्चा होगा। इस तस्वीर में रिलीजियस इमेजरी की भरमार है और उसमें मुबालगा आराई से काम लिया गया है। रात के वक्त ब्रदर लीपो अपनी तस्वीरें बनाते हैं और दिन के वक्त वो खुदा की तस्वीर बनाते हैं। ब्रदर लीपो तस्वीर को पसंद करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे अहम बात सर पर छत का होना जरूरी है। यानी ब्रदर लीपो समझते हैं कि मेरी तस्वीर जो मैं बना रहा हूँ उसे कोई पसंद करता है या नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है प्रायर के कहने पर। बाकी उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि वो इस मोनेस्ट्री के अंदर रहे। मोनेस्ट्री पर तनकीद करने की वजह से ब्रदर लीपो को अपने आप पर गुस्सा आता है और वो अपनी कहानी बताते हुए रुक जाते हैं। अगर कोई उनकी बातें सुन लेता, फर्ज करें वो प्रायर को मतला कर सकता था। अफसरान उनसे पूछते हैं कि कौसिमो उनकी मदद क्यों नहीं करता। ब्रदर लीपो तस्लीम करते हैं कि अगरचे कभी कभार वो मोनेस्ट्री से नफरत करते हैं, लेकिन उनका घर यही है, वो इसे खैरबाद नहीं कहना चाहते हैं। ब्रदर लीपो अफसरान से गुजारिश करते हैं कि वो जिंदगी से लुत्फानंदोज हों, जिंदगी को एंजॉय करें। ब्रदर लीपो वजाहत करते हैं कि अगर कोई चीज़ मजहबी या मुकद्दस नहीं है तो उसका मतलब हरगिज नहीं कि वो चीज़ बेकार है। सारी दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में मौजूद हर चीज़ की पेंटिंग होनी चाहिए। प्रायर की जो तस्वीरें हैं, यानी जो प्रायर चाहते हैं कि तस्वीरें बने, वो हकीकी लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। मुकद्दस हस्तियों की पेंटिंग्स लोगों को चर्च जाने या दुआ करने की तरगीब नहीं देती। फ्लोरेंस के आम लोगों के लिए मुकद्दस बनना मुमकिन नहीं। फ्लोरेंस इटली का शहर है। पुलिस अफसरान ब्रदर लीपो से इत्तफाक करते हैं क्योंकि मजहबी तस्वीरें उन्हें बोर करती हैं। ब्रदर लीपो अपनी मजहबी पेंटिंग पर गौर कर रहे होते हैं कि नज्म अपने एहतमाम को पहुंच जाती है। वो अपने आप को पेंटिंग में लेकर आना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पेंटिंग में उनके आसपास फरिश्ते और आसमानी मखलूकात होंगी, हेवनली क्रीचर्स जो हैं। वो अपने ख्वाबों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें भूल ही जाता है कि वो हैं कहाँ। पुलिस अफसरान उन्हें बेदार कर देते हैं, यानी वो जो ख्वाब देखते हैं पुलिस अफसरान ब्रदर लीपो को बेदार कर देते हैं और हकीकी दुनिया में वापस लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।